हर साल हमारे इसी भारत देश में पॉल्यूशन की वजह से तकरीबन 2 लाख लोगों की डेथ होती है। कितना? 2 लाख। सबसे प्रदूषित देशों में भारत तीसरे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? दिवाली में एक दिन पहले 2 दिन पहले लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं। जिस दिन दिवाली होती है उस दिन भी दबा के फोड़ते हैं, है ना। करोड़ों रुपए पटाखों में ऐसे चले जाते हैं और पटाखों से प्रदूषण भी हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? पटाखों को हमें नहीं फोड़ना चाहिए। ठीक है, कैसा लगा मेरा मजाक? नेता हो गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इस देश में हर कोई चीज उद्घाटन भी करेंगे ना छोटा सा, ठीक है, मूर्ति लगाएंगे ना, उसके लिए भी क्या करेंगे? पटाखे फोड़ेंगे। पर साल में एक दिन आती है दिवाली, उस दिन कहेंगे पटाखे मत फोड़ो। तो मैं आज पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा हमें पटाखे क्यों फोड़ने चाहिए। 3 चीज है यहां पे। पहला मैं आपको बता देता हूं, कंस्ट्रक्शन। मुंबई में रहते हैं ना हम लोग? यस सर। तुम्हें शायद पता नहीं है, मुंबई में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं, तकरीबन, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, बीएमसी के अनुसार तकरीबन 6000 से लेकर 7000 साइट्स पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये तो मतलब बीएमसी के डेटा में है। बाकी इलीगल तरीके से कितने चलते हैं वो आपको ही पता होगा। अब ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वो पहले 2021 में तकरीबन 3 करोड़ स्क्वायर फुट के आसपास जगह, मतलब उतना एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ये 2022 में और बढ़ गया, तकरीबन 5 करोड़ स्क्वायर फुट पे होने लगा। और फिर यही 2023 बढ़ते बढ़ते तकरीबन 7 साढ़े 7 करोड़ स्क्वायर फुट एरिया पे कंस्ट्रक्शन हुआ। मतलब दिन ब दिन ये जो कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ रहा है। अब कंस्ट्रक्शन की वजह से 30 to 20% पॉल्यूशन आपका होता है। तो क्यों किसी ने इस पे विचार किया बंद करने का कंस्ट्रक्शन को? ये जो इतना धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी ने इसके ऊपर उंगली उठाई क्या? कंस्ट्रक्शन बंद कर दो। आए दिन देखे होंगे मुंबई में हर जगह धूल धूल है। आप दरवाजा बंद करके जाओ, खिड़कियां दरवाजे मतलब सब बंद करके चले जाओ 2 दिन के लिए, आपके घरों में ना जब आओगे ना तो ऐसा डस्ट पार्टिकल मिलेगा। हवा में सिर्फ और सिर्फ डस्ट है। ये कंस्ट्रक्शन की वजह से इंडस्ट्री से भी तकरीबन 50 से 55% पॉल्यूशन निकलता है। कितना? कम है। और अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो सिर्फ CO2 की बात कर रहा हूं, क्योंकि CO2 ही हमारे ओजोन लेयर वगैरह को डिप्लीट करती है, तो उसी का कंसर्न ज्यादा सब लोग दिखाते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज भी तकरीबन 50 से 55% ये चीजें इमिट कर रही हैं। उनको तो कोई नहीं बोलने जा रहा है ना, इंडस्ट्रीज धड़ल्ले से काम कर रही है। जो तीसरी चीज है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है वो क्या है? व्हीकल। अब इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके तुम्हें समझाता हूं, ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा कि ये कितना पॉल्यूशन इमिट करता है। एक कार जो होती है, एक सिंगल कार 4.6 मेट्रिक टन CO2 एमिट करता है। क्या करता है? हर साल, पर ईयर। मेरी बात समझे? ये सिर्फ एक गाड़ी है, और ये गाड़ी की कंडीशन कैसी है? बढ़िया है तब। और आपको तो पता है आपके देश में गाड़ियां सड़ जाती हैं, उसके पीछे से ऐसे धुएं निकलते हैं, ऐसा लगता है कि हार्डली 2 सेकंड के लिए वहां पे किसी का मुंह रख दो तो पता चलेगा वेस्ट इंडीज से आया है। ठीक है, इतना धुआं निकलता है। उसको किसी ने रेगुलराइज किया? उसको किसी ने नियंत्रित करने की कोशिश की कि भैया यहां से पॉल्यूशन बहुत आ रहा है? नहीं किया। ऑन एन एवरेज हमारे मुंबई में 1 किलोमीटर के रेंज में जानते हो कितनी गाड़ियां चलती हैं? ऑन एन एवरेज जो कैलकुलेशन किया गया है तकरीबन 600 कार। कितनी कार? 600 कार सिर्फ 1 किलोमीटर के रेंज में। मतलब अगर मैं कहूं कि आपका मीट चौकी से लेकर के ये सिग्नल जो आपका धानुकर वाड़ी वाला है वहां तक, इतने खाली डिस्टेंस में 600 गाड़ियां, और एक गाड़ी एक साल में कितना कर रही है? इतना CO2। किसी ने नहीं बोला। अब पूरा बताता हूं कि अगर एक 3.5 लीटर, जिसको हम लोग 1 गैलन कहते हैं, गैलन क्या है? यूनिट है लिक्विड मेजर करने का। जैसे हमारे यहां हम लोग यूजुअली लीटर यूज करते हैं, वैसे यूएसए वगैरह में क्या यूज किया जाता है? गैलन। तो 3.5 लीटर मतलब 1 गैलन कितना CO2 इमिट करता है? 8887 ग्राम CO2 एमिट करता है। मतलब खाली 3.5 लीटर पेट्रोल, ये डीजल आप
जला दो तो कितना इमिट किया उसने, मतलब तकरीबन 9 किलोग्राम CO2। कितना, 9 किलोग्राम उसने क्या इमिट किया, CO2। ये गाड़ियां कर रही हैं, मैं एक गाड़ी का कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं और ये लीटर के हिसाब से ही बता दिया। बात समझ में आया? तो अब आपको समझ में आना चाहिए कैलकुलेशन कि हमारे देश में कितना ज्यादा गाड़ियों की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, और सिर्फ लोग सब क्या करते हैं, दिवाली को टारगेट करते हैं ना। अब असली चीज देख लो कि आप जो पटाखे फोड़ते हो ना, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, लोग यही समझाते हैं, तो उसका देख लो कि क्या होता है। अगर 35 केजी गन पाउडर है, क्या है, 35 केजी कितना है गन पाउडर, तो वो 17 केजी CO2 रिलीज करेगा। तो मैं निकाल लेता हूं 1 केजी गन पाउडर कितना करेगा, बरोबर है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, हम एक का निकालते हैं। 1 केजी गन पाउडर कितना रिलीज करेगा बताओ, 17/35, इतना केजी क्या होगा, CO2, मतलब ऑलमोस्ट 0.5 ले लो, 0.5 ना, ऑलमोस्ट आधा, इतना CO2 रिलीज करेगा। वन कार, अगर एक कार ड्राइव होती है, चलती है, कितना, 40 किलोमीटर, कितना, 40 किलोमीटर एक कार चलेगी, एक कार 40 किलोमीटर चलेगी, तो यही 17 केजी CO2 एमिट करेगी। मेरी बात समझे? एक कंपैरिजन अब करके दिखा रहा हूं। अब आपका फायर क्रैकर को ये लोग टारगेट करते हैं ना, फायर क्रैकर को देख लो गन पाउडर होता कितना है। एक फायर क्रैकर जो होता है आपका, एक फायर क्रैकर में जानते हो कितना गन पाउडर होता है, पता है किसी को? नहीं पता, मैं बताता हूं, 50 मिलीग्राम। एक पटाखे में कितना गन पाउडर है, 50 मिलीग्राम। 50 मिलीग्राम मतलब ग्राम से भी छोटा, मेरी बात समझ रहे हो ना, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम और 1 केजी में 1000 ग्राम, मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितना से, 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, यस, तो मुझे केजी में कन्वर्ट करना होगा। मेरी बात समझे? तो एक पटाखे में, एक फायर क्रैकर में गन पाउडर जो है कितना हुआ, 50 इंटू 10⁻⁻6 केजी। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैं 1000 फायर क्रैकर फोड़ा तो क्या होगा। इफ आई बर्स्ट 1000 फायर क्रैकर, तो भैया मेरे को एक बार बताओ, एक पटाखे में कितना है, तो 1000 पटाखे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 1000 पटाखे में इतना मल्टीप्लाई कर दो, ये केजी में है ना, और आपको मालूम है 1 केजी में, कहां गया ये देखो, 1 केजी में कितना CO2 निकालेगा वो, 0.5। तो भैया इतने केजी में, ये केजी है ना पूरा, ये तो केजी है गन पाउडर, केजी गन पाउडर, और आपने बोला 1 केजी गन पाउडर कितना निकालेगा, 0.5 CO2, तो इतना गन पाउडर कितना निकालेगा, ये क्या देगा, CO2, ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, ये 50 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ बचेगा, ये केजी है बच्चों, चलो ग्राम में कर लेते हैं, आपको आसानी रहेगी, तो ये 3 चला जाएगा, 25 ग्राम ऑफ CO2, कितना, 1000 फायर क्रैकर। 1000 फायर क्रैकर कितना देगा बच्चों, अब एक कार का ले लो, यहां थी ना, एक कार 40 किलोमीटर चली तो कितना दिया, 17 केजी CO2, और हमारा 1000 फायर क्रैकर कितना दिया, 25 ग्राम CO2। 25 ग्राम CO2 ज्यादा आया। अब मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो लोग आपको ज्ञान देते हैं ना कि फायर क्रैकर नहीं फोड़ना चाहिए, यही लोग, जितने भी बॉलीवुड वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटी, 10-10 कारें हैं, कितनी है, 10-10 20-20 कारें हैं, जो बड़े बड़े लोग तथाकथित होते हैं ना, उनके चाचा अलग गाड़ी जाएंगे, मामा अलग गाड़ी जाएंगे, भैया अलग गाड़ी जाएंगे, भाऊजी अलग गाड़ी जाएंगे, कुत्ता तक अलग गाड़ी से जाता है। कहां है भैया, मेट्रो चल रही है, ट्रेन चल रही है, बसें चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑटो रिक्शा है, उसका इस्तेमाल करते काहे नहीं, पॉल्यूशन कम होगा ना, तब पॉल्यूशन का ध्यान नहीं आता।
साल में सिर्फ एक त्योहार आता है, एक त्योहार, और सबको मिर्ची लग जाती है। अब आपको मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, अब आप दुनिया को बता सकते हो कि भैया पहले गाड़ियां बंद करवा दो, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वही निकल रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, पार्टिकुलेट हो गए, ये सब यहां से निकल रहे हैं गाड़ियों से, इंडस्ट्रीज से, और ये जो आपके कंस्ट्रक्शन साइड हो रहे हैं इन सब से निकल रहा है। किसी ने इसको रोकने की कोशिश की? कभी नहीं, कभी नहीं करेंगे, पर ज्ञान हमको देने आ जाएंगे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। तो आज ये ज्ञान जो मैंने आपको दिया, ये दुनिया को बताओ। एक ही दिन है ना त्योहार, तो दुनिया को दिखा देना, ये बता देना कि देखो ये कैलकुलेशन है, समझ में आ जाए। अरे भैया एक छोटा सा फायर क्रैकर मुश्किल से 5 ग्राम, जो अभी मैंने दिखाया, मिलीग्राम ऑफ गन पाउडर है, बर्स्ट होगा, थोड़ा CO2 इमिट करेगा, और एक बच्चा है, खुशी आती है उसको। बड़े लोग तो नहीं फोड़ रहे हैं, हम तो नहीं फोड़ते हैं ना, बच्चे हैं घर में वो फोड़ रहे हैं, तो उनको भी पाबंदी लगा दो। बरोबर है? गलत है ना? तो ईद आए, बकरीद आए, पारसी ईयर आए, न्यू ईयर आए, जो भी वॉटेवर, क्रिसमस आए, जो भी आपका त्योहार आता है, सेलिब्रेट इट विद द हैप्पीनेस। और जो पिछले साल फोड़े थे पटाखे, 10 गुना ज्यादा फोड़ना उससे, या 5 गुना फोड़ो, 10 गुना ज्यादा हो गया, 5 गुना ज्यादा फोड़ना। किसी के पास कम हो तो हमसे आके लेके जाना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, हम दे देंगे। बात समझ में आया? तो इस बार दिवाली में पटाखे फूटेंगे, फूटेंगे ना? Yes, sir.